नीतीश राणे साहब ने कल मालेगांव के लिए फिर जहरीला बयान जो दिया, मैं सबसे पहले मालेगांव शहर के तमाम मुसलमानों की तरफ से, सेकुलर लोगों की, सेकर हिंदुओं की तरफ से सेकुलर, इसकी मजम्मत करता हूँ मैं। और सरकार से मैं ऐसा मुतालबा करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगना चाहिए जो बिला वजह शहर का अमन ख़राब करने का, मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं। इसके पहले भी नीतीश राणे साहब मालेगांव आए थे, उन्होंने जब भी कहा था कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान कहा था, ये हरकत जो उनकी है दिन ब दिन ज़बान दराजी, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आज अपोजिशन लीडर वडेट्टीवार साहब को मैंने फ़ोन करके बताया कि ऐसी कल बात उन्होंने कहा, मैंने कहा यही बात बोला कि उसको ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कहा तो आप इस विधान भवन के अंदर आप वहाँ पर एक बात का मुतालबा रखें कि हमारे ज़िले के पालक मंत्री श्रीमान जादा भूसे साहब, वो ज़िले के पालक मंत्री ज़रूर रहे, बहरहाल मालेगांव से उनका एक ताने बाने का रिश्ता है, हमेशा मालेगांव के शहर के दुख दर्दों के अंदर वो हमेशा साथ रहते। उन्होंने ये बात उसको बोलना चाहिए कि हॉल के अंदर उन्होंने बात बोलना चाहिए कि नीतीश जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं वहाँ से नुमाइंदगी करता हूँ, मालेगांव आउटर मेरा एरिया है और सिटी के अंदर भी मैं वहाँ का रहने के बाद मैं काम करता हूँ, वहाँ के लोग मेरे पास काम करके आते। ऐसी कौन सी बात है कि जो उसने बोला है कि भाई ऐसी हरकत, ये बिल्कुल गलत बात है कि कभी भी फसाद के लिए लोग तैयार रहते। ये सारी चीज़ जो है एक उससे वो नहीं बोल रहा है, ये मिट्ठी मुइया बोलते हैं ना, वैसी बात है। अपने कल मैंने उनके बाजू के अंदर जो हमारे खासदार साहब है धुलिये की, वो आखिरी है, चिराग जब बुझता है ना तो फड़फड़ करता, तो उनको आप आखिरी में समझता शायद उनको टिकट भी नहीं देने वाले है। ये मुतालबा जो है दिगावकर साहब का चल रहा है कि दिगावकर साहब को यहाँ टिकट देने वाले, और ऊपर के लोगों की भी आवाज़ है। मेरी जो रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि अमित शाह साहब कुछ चाहते कि यहाँ पर जो है दिगावकर साहब को टिकट दिया जाए लोकसभा का। खैर ये उनकी पार्टी का मामला है, तो ये किस तरीके भी मुसलमानों को भड़काने का, कम ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलने का, ये सारी हरकत जो है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब करवा रहे। मैं डॉक्टर सुभाष भामरे साहब हमारे इस एरिया के रुकन पार्लियामेंट है, मैं इनकी भी मजम्मत करता, क्योंकि ये पूरे आज जब से वो चुन के आए, ठीक है मालेगांव का इन्होंने काम कुछ नहीं किया, वो बात अलग है। बहरहाल हमेशा जहर अफसानी का काम मालेगांव के अंदर कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए मालेगांव शहर के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो हरकत है, कभी नीतीश राणे साहब बोलते हैं मिनी पाकिस्तान, कभी बोलते फसादी, कभी बोलते कुछ। अरे भाई एक तो तुम्हें इंसिडेंस बताओ मालेगांव शहर के मुसलमानों का। कभी कोई बात होती है तो पहले मुसलमान दौड़ के, किसी भी समाज का आदमी है उसका काम करता है। एक इंसिडेंस से नहीं होता और बिला वजह मुसलमानों को वर्गलाने का, इनके खिलाफ बोलने का, यानी ऐसा बताने का कि मालेगांव के मुसलमानों को बदनाम करने का, मालेगांव के मुसलमान बहुत ख़राब लोग हैं, ऐसा इनकी साजिश। वडेट्टीवार साहब को मैंने सब कहा कि ये आप विधान भवन के अंदर ये बात को, हमारी मालेगांव शहर के, आप हमारे कांग्रेस के नेता है, आप हमारी आवाज़ को उठाइए, और उठाने के बाद कम से कम उसको ऐसा तो लगना चाहिए कि कोई ना कोई बोलने वाला है। तो उन्होंने कल कहा कि कल मैं जो है बैठ के बात करूंगा, कभी भी हाल में कल अगर वक्त मिल गया तो कल की कल मैं बोलूँगा ये बात, और नहीं तो परसों के दिन 101% बोलने वाला हूँ कि भाई ये जो बात है ये गलत है, मुसलमानों के तय जो बात है, इसके लिए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, उलमाए कराम ने भी इकट्ठा आना चाहिए। मैं तो बिल्कुल खड़ा हूँ पूरी ताकत से। हम मालेगांव शहर के सेकुलर हिंदू मुसलमान ताना बाने का रिश्ता है, और यहाँ कभी कुछ होता ही नहीं है। आज पावर का मसला हुआ मालेगांव के अंदर, हिंदू मुसलमान मिलकर सब ने धरना दिया, हर चीज़ होती है। गेरपट्टी का मामला रहा, आप देखो कल भी रामदास बोरसे साहब ने ये दिया, उसमें भी हिंदू मुसलमानों ने शिरकत की। ये सेकुलरिज्म है मालेगांव का, ये एकदम फालतू बात है। ये जो बोलने वाला है ये किसको इसने बना दिया, और इसको बोला तेरा मतदार संघ देखना चाहिए, इसने तेरे ये बाप की जागीर नहीं है मालेगांव के, तू कुछ भी आएगा और मुसलमानों को बोलेगा। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो मालेगांव शहर के लोगों को रोड के ऊपर लाएंगे, अगर इसकी ज़बान दराजी बंद नहीं हुई तो। हमारे शहर के आमदार साहब भी अभी नागपुर में है, वो भी वहाँ पर है, उनके तारीफ से कुछ बोलेंगे। असल में जिसको जो आदमी बोलता है उसको बोलने की हिम्मत इसीलिए, उसको मालूम है कि इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। इनका काम था कि यार तुम हमारे बोलो मत, हमारे शहर के लिए कम से कम अगर तुमको नहीं बोले जाता था तो इन्होंने खड़े रह के इतना बोलना चाहिए था कि पालक मंत्री जी आप इसके बयान का जवाब आप दीजिए।
क्योंकि पालक मंत्री, मैंने आपको पहले ही बोला कि पालक मंत्री मालेगांव शहर के अंदर, वो ज़िले के पालक मंत्री की बात अलग है, नेतृत्व मालेगांव का करते हैं, आजू बाजू उनका खुद मतदार संघ है और उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर ये बोलते हैं तो इनका भी काम है जवाबदारी से बोलने का। बहरहाल एकदम फालतू आदमी है यहाँ का आमदार, कोई बात नहीं है कि बोलने का, तो कोई नई बात तो नहीं इनके बारे में बोलने की। समझे कि इनको डर लगता असल में कि मैं बोलूँगा तो कहीं मुझे मारेंगे कि कुछ करेंगे लोग। इनका काम नहीं है, इनका अब आखिरी टर्न है, इन्होंने जाके मस्जिद मदरसा संभालना चाहिए। ये हौलदार को साहब बोलने वाले लोग अब हमको इस शहर को चलने वाले नहीं।